हे हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम एक सेल्फ टॉक करने वाले हैं जिसमें मैं और आप बात करेंगे और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें से जो सबसे पहली है वो आपके जो डाउट है ना, ठीक है ना, जो डाउट वाली जो सिचुएशन आप माइंड में बना के रखते हो है ना, वो उसमें घूमते रहते हैं, ठीक है, उससे बाहर निकालेगी। और दूसरी आपको कॉन्फिडेंस देने वाली है। हमारे जो कैरियर मेकिंग प्लान हमने किए हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है ऑलरेडी, जो कि रिजल्ट भी अब तो आ चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा गया, जिनका बहुत अच्छा नहीं गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट सी सिचुएशन माइंड में क्रिएट हो जाती है। तो उन बातों पे हम यहाँ फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं वो सिचुएशन बता दूं जो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चलती रहती है रिगार्डिंग टू आर एग्जाम। जो आजकल र्यूमर्स बने हुए थे, बहुत सारे र्यूमर्स आपको सुनने को मिलते हैं, ठीक है, कि सर नीट का एग्जाम, जेई मेंस का एग्जाम, ये सीयूईटी में मर्ज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम उसी में घूमे हुए हैं, ठीक है, अपना टाइम उसी में वेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, मतलब जिसका कुछ एक तरीके से मैं बोलूँ तो सेंस ही नहीं है। फिर हम अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, यार ये तो फिर एक ही एग्जाम हो जाएगा, तो मुझे नीट की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, मुझे जेईई मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, एग्जाम ही एक हो जाएगा, पैटर्न पता नहीं कैसा होगा, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, ठीक है। एंड ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी जर्नी में हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये थिंकिंग हमारे माइंड में हमेशा स्ट्राइक करती रहती है और हमें परेशान करती रहती है। ओके, सो न्यूज इज दैट एंड दिस इज द बिगेस्ट अनाउंसमेंट, ओके, कि अभी कोई चांस ही नहीं है कि नीट का एग्जाम और जेईई मेन का एग्जाम आपका सीयूईटी में मर्ज होगा, ठीक है। यार सर क्या बोल रहे हो? हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी कोई चांस नहीं है, आने वाले 2 से 3 सालों में जेईई मेन एज इट इज चलेगा, नीट का एग्जाम एज इट इज चलेगा, सीयूईटी का एग्जाम एज इट चलेगा, और इसमें इसको मर्ज नहीं किया जाएगा, ये प्रपोज्ड है, ठीक है। इन फ्यूचर ऐसा होगा, और जब ये होगा ना, ठीक है, अगर ये होगा भी, ये मर्ज होंगे भी, तो आपको बहुत समय पहले ऑफिशियली बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। कोई रूमर्स पे ध्यान नहीं देना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है कि भाई जब ऐसा होगा, हम सोच रहे हैं, ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, बट 2 से 3 सालों तक तो अभी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये एज इट इज चलेगा। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। अपनी जो एनर्जी है बेकार की चीजों में वेस्ट नहीं करनी है, अपने टारगेट को उसको फोकस करना है और अपनी पढ़ाई करनी है। एग्जाम कोई भी हो, कैसा भी हो, मर्ज होगा तो भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसी उसी पेस के साथ करनी पड़ेगी, उसी लेवल तक आपको जाना पड़ेगा, उतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल दैट इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो ये आप माइंड में रखो। तो इन चीजों पे पहले बात तो इसको बिल्कुल तुरंत दूर निकाल दो, और आज के बाद सोचने का भी नहीं, अपना टाइम वेस्ट करने का भी नहीं, ठीक है ना बॉस। दिस वॉज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो बहुत 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 जरूरी थी हमारे लिए, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करते हैं, फैक्टर्स ऐसे होते हैं, ठीक है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि रिजल्ट आ गया तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं, किसी के मार्क्स बहुत बेकार हो जाते हैं, कभी किसी के बहुत अच्छे होते हैं, किसी ने बहुत मेहनत करी होती है, तो जो वो सोच के रखता है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। कुछ बच्चे टॉपर्स बन जाते हैं, ठीक है, तो भाई उनके पीछे सबकी मेहनत होती है, और वो एक वो थोड़ी मेहनत नहीं, वो बहुत वर्षों की मेहनत होती है उनकी, है ना, और कॉन्टिन्यूसली परसिस्टेंस के साथ वो लगे रहते हैं, ठीक है, वो ब्रेकआउट नहीं करते अपने चीजों को, बीच में हिम्मत नहीं हारते हैं वो, ठीक है। अब उसके लिए आपने क्या करना है, अब इस सिचुएशन में, टिपिकल सिचुएशन आफ्टर एग्जाम, आप सेल्फ टॉक करो, आपसे बात करो, आप सबसे बेहतरीन प्राणी हो इस दुनिया के, है ना, आपके अंदर से ही आपको आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा, थोड़ा रास्ता मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा रास्ता मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लेके आए। फेथ, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि फेल्योर का दुनिया के अंदर इस धरती पे एकमात्र एंटीडोट है फेथ। मतलब फेल्योर्स को हराने का एकमात्र एक तरीके से एंटीडोट आप बोल सकते हो, ठीक है, कि उसको हरा सकता है फेथ। आपके अंदर का खुद पे फेथ आपको रखना पड़ेगा सबसे पहले तो, कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, और मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो जो सिचुएशन मेरे साथ थी उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स ये कम क्यों आए, ठीक है, ये एनालिसिस आपको यहाँ पे अब करनी ही पड़ेगी, अपने आप से पूछना पड़ेगा वो फैक्टर्स ढूंढो, कहाँ पे आपने गलती करी थी, कहाँ पे टाइम वेस्ट किया था, ठीक है ना, वो सारे फैक्टर्स लिखो, है ना, उनको डेली पढ़ो, अपने सामने रखो, ये जरूरी है। फेथ जरूरी है, अपने आप पे फेथ रखना जरूरी है, ये कोई और नहीं दे सकता, आपको खुद करना पड़ेगा, ये क्वालिटी आप ही के अंदर है, बस उसको बाहर निकालो। सबसे पहले तो विश्वास रखो अपने ऊपर, ठीक है, कॉन्फिडेंस तभी आता है, ठीक है, तो ये रखना पड़ेगा फर्स्ट
फैक्टर। अब जैसे ही आपने देखा कि यार हाँ, अब आपने एनालिसिस कर ली कि मैं कर सकता हूँ, अगर मैं मतलब पूरी एनर्जी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेजर फोकस, ठीक है, हाइपर फोकस बना के अगर मैं करूंगा, ये विश्वास बिल्ड करना है आपने, ठीक है। उसके बाद जैसे ही विश्वास आपको मिल जाए, फेथ मिल जाए, डिसीजन लो क्विक, क्विक डिसीजन लो, क्विक, ठीक है ना। स्लो नहीं लेना है, धीरे धीरे नहीं लेना है, देखेंगे करेंगे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, टाइम वेस्ट कर रहे हो इस चीज का आपको नहीं पता है, जो साल भर अभी किया था फिर से कर रहे हो। एग्जाम हो गया, विद इन वीक यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडी, है ना, जल्दी, वो भी मैंने ज्यादा बोल दिया है ना, आफ्टर 2-3 डेज यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, ओके। ये बहुत जरूरी है। डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के 2 तरीके होते हैं, एक क्विकली डिसीजन लेना, स्लो डिसीजन लेना। स्लो डिसीजन एक स्लो पॉइजन होता है, आपको मार देगा, ठीक है, कोई नहीं बचा पाएगा आपको, दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। क्विक डिसीजन लो, धीरे धीरे अगर चेंज करना है तो धीरे धीरे चेंज करो, क्विकली चेंज मत करो, धीरे धीरे चेंज करो, ठीक है। तो डिसीजन लेना है, फेथ आते ही डिसीजन लो तुरंत कि हाँ करना है जी, करके दिखाऊंगा, कर दूंगा, सारी कमियों को सॉर्ट आउट करके कर लूंगी, कर लूंगा, ठीक है। ये लेना है, ये डिसीजन लेना है, आपने ही लेना है। जब आप डिसीजन ले लोगे, ये सीढ़ियां, ये 2 स्टेप आप फॉरवर्ड जाओगे, तो परसिस्टेंस नाम की एक चीज आपको रास्ते में मिलेगी। परसिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब डिसीजन तो हमने ले लिया, विश्वास भी अपने अंदर जगा लिया हमने, ठीक है, लेकिन वो जो काम आप कर रहे हो, जो स्टडी आप कर रहे हो, जिस टारगेट को आप अचीव कर रहे हो, परसिस्टेंस के साथ फॉलो करना पड़ेगा, आपने टूटना नहीं है बीच में, ठीक है। ये बहुत जरूरी फैक्टर है, ठीक है। हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन लैक ऑफ परसिस्टेंस हम कहीं ना कहीं हार जाते हैं या छोड़ देते हैं, या कहीं ना कहीं मतलब पीछे रह जाते हैं अपने टारगेट से, और उसको सोचते हैं कि चलो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल एंड ऑल। परसिस्टेंस के साथ लगा रहना पड़ेगा, ठीक है भाई, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। आफ्टर द एग्जाम ये सिचुएशन जो आपके पास बन रही है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, अपने अंदर विश्वास नहीं क्रिएट कर पाते हो, और जब ये फैक्टर्स क्रिएट हो जाते हैं, देन ये आपको फेस करना पड़ेगा। परसिस्टेंस बहुत जरूरी फैक्टर है, ठीक है, बहुत जरूरी। और जैसे ये बिल्ड हुआ आपके दिलो दिमाग में, देन यू हैव टू नीड बर्निंग डिजायर, ठीक है। दिस इज योर नॉट ओनली डिजायर, दिस इज योर बर्निंग डिजायर। ऐसी आग आपके अंदर लगनी चाहिए कि जो जब तक आपको आपका टारगेट नहीं मिल जाता, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके सामने क्या हो रहा है, अगल बगल क्या हो रहा है, कौन आपको गाली दे रहा है, कौन आपकी बैक बाइटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, कुछ भी कर रहा है ना, कौन आपको डिमोरलाइज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उन पे ध्यान ही नहीं देना है। बर्निंग डिजायर मतलब अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बस लगे रहना मिशन पे, आपको कोई कितना भी हराने की कोशिश करे, आपकी डिजायर खत्म नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं आपकी लाइफ में आते हैं, ठीक है, इतनी खतरनाक ये बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि उनको ये बीट कर सके, कैसा भी डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में हो, ठीक है। ये बर्निंग डिजायर टू अचीव योर गोल, ठीक है, टू अचीव योर गोल, ये खतरनाक डिजायर होनी चाहिए। कम आग जो होती है ना, कम हीट जनरेट करती है ना। अगर फायर बहुत स्मॉल अमाउंट में है तो कम हीट जनरेट करेगी, लेकिन फायर अगर बहुत लार्ज अमाउंट में है, ठीक है, तो लार्ज हीट क्रिएट करेगी, उससे लार्ज अमाउंट में टेम्परेचर इंक्रीज किया जा सकता है। इसीलिए आपकी डिजायर, आपकी इच्छा शक्ति आपके अंदर आपके टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, तब आपको आपका टारगेट मिलेगा। फिर ये सारे फैक्टर्स आपका साथ देंगे और आप मिशन, जो आप जिस मिशन पे चल रहे हो, उसको आप डेफिनेटली अचीव करोगे, ठीक है, डेफिनेटली अचीव करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी इस जर्नी में दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अब आप रीड्रॉप करके अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है। जो बच्चे फ्रेशर है वो भी इसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम भी बचाना है और अपना टारगेट अचीव कर लेना, और आप कर सकते हो, बस ये मानना पड़ेगा। सारे चीज मैंने आपको डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है, आपके अंदर की जो ताकत है वो आपको पहचानना पड़ेगा। एक इंसान के अंदर हर तरीके की पावर्स होती हैं, ठीक है, बस उनको पहचानने की जरूरत है। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपके डिस्कस करनी थी, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी कैरियर मेकिंग के लिए, एंड एक आपका सेल्फ डाउट जो र्यूमर्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है, टेंशन ये लेने का कि अब मैं किसी भी तरीके की चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और फोकस रहूंगा, हाइपर फोकस, और इन सारे पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ूंगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ, बढ़िया तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करते रहे, मस्त तरीके से हमारी हेल्प चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन गूगल लिंक, फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, उसको आप फिलअप कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑसम कांटेक्ट के लिए। ओके दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट।